नाम पहले लेने चाहिए थे मुझे। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं श्री मुन्नर प्रजापति जी, डॉक्टर अखिलेश जी, और जो भी नाम इस सूची में मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे सभी जनपद आजमगढ़ के अपना दल के ऊर्जावान साथी जिन्होंने अथक परिश्रम किया है आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ऐसे मेरे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, भाई बहनें, सभी लोग और आप सभी समर्थक, शुभचिंतक, अपना दल को चाहने वाले जो यहाँ पर आज बड़ी संख्या में आए हैं। और मैं नजर घुमाकर देख रही हूं, तुम्हारी मातृशक्ति की उपस्थिति भी बड़ी जबरदस्त है। तुम्हारी मातृशक्ति को विशेष प्रणाम है मेरा। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, हमारे सुरक्षाकर्मी भाई बड़ी संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं। और सुरक्षा कर्मियों भी मैं देख रही हूँ कि बेटियों की बड़ी भागीदारी है, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मुझे वर्दी में महिलाएं दिखती हैं। और हमारे मीडिया के भाई बंधु भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आपकी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारी आवाज है आप सभी, आप सबका भी बहुत अभिनंदन है। तो आप सबको मैं पूरे अपना दल परिवार की ओर से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर हम सभी साथियों का, हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आपका अभिनंदन भी करती हूँ और आप सबकी बहुत बहुत आभारी भी हूँ। इस धरती से अपना दल को सदैव अपार स्नेह मिला है। अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी आप सबके बीच अनेक बार आते जाते रहते थे। मैं आपके बीच जब आ रही थी तो बीच में लाट घाट का बाजार भी पड़ा। बचपन में कभी पिताजी के मुंह से लाट घाट का नाम कई बार सुना था। और यहां से मेरे ख्याल से कुछ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रोहुवार गांव का नाम है। मुझे तो स्मरण नहीं था। जिला अध्यक्ष जी से मैंने पूछा कि वो गांव कौन सा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे स्मरण है कि मेरे पिताजी ने यहाँ पर मेरे पूज्य माता जी के नाम से, श्रीमती कृष्णा पटेल जी के नाम से बालिकाओं के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। बालिकाओं की शिक्षा के वो समर्थक थे, पक्षधर थे। और इसलिए ये जिला जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, इतने इंटीरियर में आकर उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि बेटियों के लिए एक, उनके शिक्षा के लिए कोई एक महाविद्यालय बनाया जाए। कितना पुण्य भाव रहा होगा। तो मुझे याद है कि जब वो बनाया गई थी, वो बिल्डिंग, उसकी स्थापना हो रही थी, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे हल्का सा याद है कि हम उस वक्त आए थे। वो मेरी पूज्य माता जी के नाम पर स्थापित किया गया था और अभी भी संचालित हो रहा है। तो मुझे इसलिए आपके बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हुई कि वो उस वक्त की एक पूंजी है जिसका स्मरण मुझे आज हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बेटियां हैं यहाँ पे, वहाँ उस संस्था से शिक्षा ग्रहण कर रही होंगी। और आपके बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे श्याम विजय जी निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, आपके बीच में बने रहते हैं और बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ संगठन को विस्तार देने में लगे भी हुए हैं। मैं तो आप सबसे यही आज
प्रार्थना करने आई हूं, आपसे मैं ये आग्रह करने आई हूं कि निश्चित रूप से अपना दल के प्रति आपके मन में अपार स्नेह है। ये तो आपने प्रदर्शित किया है, एक बार नहीं कई बार। और आज भी हम सभी को आपके उस अपार स्नेह की सुखद अनुभूति भी हो रही है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे और अपना दल की जिले की बागडोर हमारे श्याम विजय जी के हाथों में है। अगर आप सबका सहयोग, आप सबका साथ हमें मिल जाएगा तो इस जनपद में हम मजबूती के साथ अपने संगठन का और विस्तार भी कर पाएंगे। मैं देख रही हूँ मेरे कार्यकर्ता बहुत जुझारू हैं और भी बड़ा आकार, बड़ा स्वरूप हमें देना है, तो आप सबका साथ चाहिए। तो अपने बीच में से कुछ ऐसे साथियों को, कुछ ऐसे बेटे बेटियों को और कुछ बुजुर्ग ऐसे जो हमारे इस संगठन के कर्ता धर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे, ऐसा आप सबसे मैं जरूर अपील करूंगी कि ये आप सबका सहयोग हमें मिलता रहे। सम्मानित साथियों, अपना दल का सफर, अपना दल की यात्रा आप सबसे छिपी नहीं है। आपने उस दौर को देखा है जब हम बहुत संघर्ष करते थे, बहुत जूझते थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी एक एक गांव में जाते थे, एक एक व्यक्ति से मिलते थे। उस कठिन दौर से, उस तपस्या के दौर से गुजरते हुए आज हम उस मुकाम पर आकर खड़े हुए हैं कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही नहीं, विधान परिषद में भी अपना दल की मौजूदगी है। आपके 9 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। आपके एक भाई उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में है, उच्च सदन में है। और आप सबने आशीर्वाद देकर अपना दल के 2 लोगों को अपने प्रतिनिधि बनाकर देश की संसद में भी भेजा है। और यहां तक कि केवल राज्य और देश के सदन में ही भागीदारी नहीं है, बल्कि राज्य की सरकार में भी हमारी छोटी सी हिस्सेदारी है और केंद्र की सरकार में भी है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने सपना देखा था, हाशिए पर पड़ा हुआ समाज वो केवल राज्य और देश के सदन में ही ना पहुंचे, बल्कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उसका प्रतिनिधित्व हो। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, हर जगह शोषित वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। और इसी विचार को लेकर डॉक्टर साहब आजीवन संघर्ष करते रहे। अपना दल का झंडा जब हम सारे साथियों ने अपने हाथ में थामा तो हमने ये संकल्प लिया कि हम आजीवन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। आप अपना दल को चाहने वाले हैं तो मुझे यकीन है कि अपना दल के संघर्षों पर आपकी नजर भी रहती होगी और आप इस बात से अपरिचित भी नहीं होंगे कि पिछड़े, दलित, कमजोर समाज के हक अधिकार का विषय जब भी आया है, अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा तक कभी भी इन विषयों को मजबूती से उठाने में पीछे नहीं हटा है। हमारी पार्टी निरंतर देश की संसद में इस मांग को उठा रही है कि देश में पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है
1931 में अंतिम बार देश के अंदर जातीय जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुई थी। उसके बाद से हर 10 वर्ष में सेंसस होती है, जनगणना होती है, लेकिन विभिन्न जातियों की गिनती हम नहीं करते हैं। निरंतर हमने इस विषय को उठाया है कि देश के अंदर अब 2021 एक ऐसा वर्ष है जब हम फिर से सेंसस की प्रक्रिया को, जनगणना की प्रक्रिया को संचालित करने जा रहे हैं। हमने स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी का मत रखा है कि देश के अंदर कास्ट सेंसस हो, जातीय जनगणना हो। अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अपना दल इस विषय का मजबूती से पक्षधर है। हम निरंतर इस बात को कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग की आबादी को देखते हुए भारत सरकार के अंदर जैसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना है, जैसे जनजाति कल्याण मंत्रालय बना है, वैसे ही पिछड़ा वर्ग कल्याण का एक अलग से मंत्रालय गठित होना चाहिए। हम सरकार का अंग है और एक सांसद के रूप में भी निरंतर इन विषयों को उठाया है, और जब हम अपने एनडीए की बैठकों में रहते हैं तब भी इन विषयों को लगातार उठाते रहते हैं। हमारी पार्टी कमजोर वर्ग की आवाज है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 महीने से हमारे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में आरक्षण के नियमों का अनुपालन नहीं हुआ है। इस विषय के लिए भी अपना दल निरंतर शीर्ष स्तर पर प्रयास कर रहा है, और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाती हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीर भी है और इस विषय का समाधान हो, इसके लिए हमारे प्रयास में हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण का जल्द से जल्द समाधान करेगी और हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी। एक के बाद एक ऐसे तमाम विषय आते हैं जिनके लिए आप अपना दल को हमेशा लड़ते हुए पाएंगे, लेकिन हमें दुख होता है कि हम जितनी प्रबलता के साथ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी हमारा प्रदेश और देश के सदनों में इतना संख्या बल नहीं है कि जिस शीघ्रता के साथ हम मसलों का निपटारा चाहते हैं उस शीघ्रता के साथ मसलों का निपटारा हो सके। हर चुनाव एक अवसर होता है आपके हाथों में, और आपके वोट की बहुत बड़ी कीमत है, और चुनावी प्रक्रिया में भाग न लेने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हो सकता है कि जिसे आपके हितों की चिंता न हो, ऐसा व्यक्ति आपको सरकार के मुखिया के रूप में प्राप्त हो जाए। इसलिए हर चुनाव में छोटा हो या बड़ा हो, अपने वोट का मूल्य आपको समझना है, और जब भी आप वोट डालने के लिए जाएं तो जरूर ठंडे दिमाग से बैठकर यह सोचिए कि आपके हितों की चिंता करने वाली पार्टी कौन है।
क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो बहुत सारे दलों के नेतागण आपके बीच में आते हैं, तमाम लुभावने वादे भी किए जाते हैं, बहुत सारे सपने भी दिखाए जाते हैं और बहुत बार आप उसमें बह भी जाते हैं, भ्रमित भी हो जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने आई हूं, 2017 में आपने वोट डाला था और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए अब आप 2022 में वोट डालेंगे और इन 5 वर्षों में आपके हक की लड़ाई किसने लगातार लड़ी है, इसको 1 मिनट ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिएगा जरूर। आज कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। 2017 सरकार गठन के बाद से लेकर आज 2022 के चुनाव में वोट डालने से पहले तक आपके हितों से जुड़ी हुई विषयों पर किसने लड़ने और जूझने का काम किया है, ये पूरा ब्यौरा, ये पूरा निष्कर्ष आपके मन में होना चाहिए। तब जाके आप अपने वोट की ताकत का सदुपयोग कर पाएंगे। क्षणिक बातों में भ्रमित होकर आप अपने वोट की ताकत का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपसे कहने के लिए आई हूं। सम्मानित साथियों, मैं जानती हूं कि आप बहुत देर से यहां पर बैठे हुए हैं और इतने घंटों से आप बैठे हैं, फिर भी पूरी की पूरी भीड़ टस से मस नहीं हुई है। ये देखकर हम सारे लोग प्रफुल्लित हो गए हैं। मैं बहुत लंबी बात आपसे नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अपना दल को जो प्यार आपने उसके गठन के वर्ष से दिया है, वही प्यार आप हमें आगे भी देते रहिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके मिले आशीर्वाद स्वरूप वोट से हमारी राज्य के सदन में और भविष्य में देश के सदन में संख्या बढ़े, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। लोकतंत्र में संख्या बल का ही सारा खेल होता है। हमारी जितनी बड़ी ताकत राज्य और देश के सदन में होगी, उतनी मजबूती से हम सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपने को पूरा करेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर आपसे पुनः यही मेरा निवेदन है कि बहुत जल्द ही अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में कौन सी सीटें लड़ने जा रहा है, इसका खुलासा आपके सामने होगा और जहां भी अपना दल का प्रत्याशी होगा, आप उसको पुरजोर समर्थन के साथ विजयी बनाते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना दल के केसरिया नीले परचम के साथ भेजने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय अपना दल। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।